आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 4 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 11 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 4 से लेकर 15 के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। दोस्तों, राहु देव का गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है और केतु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव शतभिषा नक्षत्र में प्रभावी हो चुके हैं। जो आपकी राशि के ऊपर राहु देव लंबे समय से दुष्प्रभाव दे रहे थे उसमें कमी होने वाली है। उसके अलावा शनिदेव आपके द्वितीय घर में मीन राशि में मौजूद हैं। शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं, तो 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो मार्गी शनि के प्रभाव से 7.5 का जो दुष्प्रभाव है उसमें भी कमी हो चुकी है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में आपके जो दशम घर की अवस्था है यहाँ पर मंगल भी है, सूर्य भी है, बुध देव और शुक्र देव, ये 4 ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई है तथा बृहस्पति देव का गोचर जो है ये आपकी राशि के 6ठे भाव में 5 दिसंबर तक होने वाला है और 5 तारीख को ही ये आपके पंचम में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेजर ग्रहों की अवस्था लिखी हुई है, माइनर ग्रहों में 4 ग्रहों की मौजूदगी कर्म स्थान में रहने वाली है, जिसमें 7 दिसंबर को सेनापति मंगल वृश्चिक से निकलकर धनु में जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कुंडली के दशम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। उसके बाद ये लाभ भाव में जाने वाले हैं, मंगल यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए, 4 से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है ये कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जबरदस्त लाभ है और आपको प्रबल मनोबल देने वाला है। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना प्रयासरत कुंभ राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। अगर आप निरंतरता और मेहनत के साथ जीवन में उत्साहित होकर काम कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपको बड़ी सफलता देने वाला है। मंगल ही आपकी राशि के पराक्रम घर के स्वामी हैं। 7 को जब ये 11th हाउस में जाएंगे तो 7 से लेकर 15 के बीच में प्रमोशन जैसी अवस्था, वर्क प्लेस पर आपको सम्मान के अवसर, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आपको प्रबल रूप से मिलेगा। कोई भी पुरानी योजना अगर आप मन में बनाकर चल रहे हैं, सही समय का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आप क्रियान्वित करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आप किसी भी प्रकार के कार्यों को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, किसी योजना को यदि आप धरातल पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहने वाला है। तथा कुंभ राशि वाले जातकों को विदेश से संबंधित कामों में भी लाभ होने वाला है।
राहु देव की राशि के ऊपर प्रभावी अवस्था विदेश में रह रहे जातकों के जीवन में भी सफलता देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। अब देखिए, जो आपकी राशि है इसके लिए धन और लाभ है, दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति ही बनते हैं। और गुरु देखिए लंबे समय से आपके छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे थे मई से ही, लेकिन यहां पर देखिए 5 दिसंबर को गुरु वक्री चाल चलते हुए आपके पंचम में आने वाले हैं। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि लाभ भाव के अधिपति हैं और गुरु पंचम भाव में 5 से लेकर 15 के बीच में 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को ही देखने वाले हैं। यानी लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं और लाभ भाव को ही 5 से लेकर दृष्टियों के माध्यम से अमृतमय दृष्टि से देखने वाले हैं। तो अगर आप नवीन आमदनी के प्राप्ति के लिए संसाधनों की तलाश कर रहे हैं, उसमें जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना जीवन में बनने जा रही है। अगर आपके जीवन में कोई लंबा कर्जा बना हुआ है जिससे आप जीवन में बाहर निकलना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी देवगुरु बनाने वाले हैं। और यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी का प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक मामलों को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए देखिए बुध की अवस्था जो है ये दशम घर में प्रभावी है। बुध बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो रिश्तों में आपको प्रबल मनोबल मिलेगा, रिश्तों में आपको उत्साह मिलने वाला है। तो प्रेम जीवन के संदर्भ में जुड़े हुए जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो कि दशम भाव में पूरे 15 तारीख तक रहेंगे। और यहां पर देखिए राहु केतु का जो दुष्प्रभाव लंबे समय से आप झेल रहे हैं, तो राहु स्व नक्षत्र में प्रभावी हो चुके हैं। तो सप्तम घर में राहु का जो बैड इफेक्ट है उसमें कमी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप प्रयासरत हैं, आप जीवन में रिश्तों में अगर आप उल्लास चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, तो आपको मिलेगी। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेगा। केतु देव और राहु देव का प्रभाव रहेगा, तो ऐसे में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का चिंता मन में लेने से आप बचें। और छोटे मोटे विवादों को भी आप जीवन में अगर टालते हैं तो आपका नजदीकी संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। यहां पर एक विशेष पॉजिटिविटी यह है कि आपकी राशि के लिए देवगुरु की अनुकूलता राशि को लगातार प्रभावित कर रही है। ऐसे में अगर आप अविवाहित हैं तो आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे। विवाह होने की संभावना भी इस टाइम में रहने वाली है, 5 से लेकर 15 के बीच में। उसके अलावा देखिए बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में, जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए लगातार राहु देव की उच्च दृष्टि का प्रभाव पंचम घर में है, स्व नक्षत्र में राहु विराजित है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक पूरी मेहनत और पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रदर्शन करते हुए एजुकेशन फील्ड में आप लोग नजर आने वाले हैं। और 5 तारीख से गुरु की अनुकूलता जो पंचम घर में रहने वाली है, तो विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। यहां पर गुरु नवम भाव को भी 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह टाइम बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा है। राशि के अधिपति द्वितीय भाव में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में देखिए सेहत के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला ही है, क्योंकि राशि के अधिपति अष्टम घर को भी देखने वाले हैं। तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारी, हड्डी में समस्या कुंभ राशि के बहुत सारे जातकों को, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को रह सकती है। मेजर समस्याएं हेल्थ के मामले में आपको नहीं रहने वाली है।
कुंभ राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को फिट और बेहतर रखने के लिए संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव चाहते हैं तो आपको सकारात्मक विचारधारा के लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। और जब भी मन में नेगेटिविटी या निराशा मन में हावी हो तो आपको भगवान का चिंतन, धार्मिक मामलों में जुड़ना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना आपको विशेष लाभ देगा। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समयावधि में शुभ प्रभावों को यदि आप चाहते हैं तो आपको बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। गायों के लिए, पक्षियों के लिए अगर आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।